नमस्कार साथियों। आज मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं अपनी बात रखने के पहले एक शेर आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। कौन कहता है कि गगन में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि गगन में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। तो आज इस शायरी को मैं इसलिए आपके बीच रखा कि मैंने पिछली बार आपसे एक वादा करके गया था कि एक संगठन आल अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद आपके बच्चों के भविष्य को लेकर जो चिंता व्यक्त की है उसको चरितार्थ करने के लिए वो लगातार अग्रसर हुआ है। और साथियों, आपका एक छोटा से छोटा दान आला अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद को इस मुकाम तक ले गया कि वो आपके उस दान से गरीब बच्चों के इंग्लिश मीडियम विद्यालय निर्माण हेतु 4 बीघा जमीन संगठन के नाम क्रय करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और मैंने एक वादा किया था कि मैं इस बात का हिसाब दूंगा कि आपका जो धन दान जो भी आप देंगे वो आपके सामने मैं लगातार प्रस्तुत करूंगा। तो साथियों, संगठन कोई भी हो, यदि ईमानदारी पूर्वक उनके जो सदस्य हैं वो यदि काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित ही अपने मुकाम तक वो संगठन जरूर पहुंचेगा। तो आज मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि आज यदि आला अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद आपके छोटे छोटे दान से विद्यालय भवन निर्माण के लिए जमीन क्रय कर चुका है, उसका कागज भी मैं आपको अगली जो हमारी मुलाकात होगी उसमें मैं प्रस्तुत करूंगा। तो वो जमीन क्रय कर ली गई है। मैं पुनः आह्वान करता हूं आपसे, आप कुछ भी दान दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में गरीबी से बढ़कर मैं कुछ भी नहीं समझता हूं कि लाचारी और भी कुछ हो सकती है। गरीब तो गरीब ही होता है, उसके पास ना धन है, ना शिक्षा, ना खाने के लिए खाना अनाज भोजन, तो उसको हम क्या दे सकते हैं? प्रतिदिन आप किसी गरीब को खाना भी नहीं दे सकते हो, परंतु एक चीज जरूर दे सकते हो, वो है उन बच्चों को शिक्षा जरूर दे सकते हो। और शिक्षा कैसे दे सकते हैं? आप किसी को व्यक्तिगत रूप से यदि आप सोचें कि मैं इस बच्चे को स्वयं के पैसे से एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ाकर इसको विद्वान बना दूं, तो नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि एक संगठन जिसमें आप एक सदस्य के रूप में काम करते हैं,
एक दिन ऐसा समय ज़रूर आता है कि वो संगठन धीरे धीरे एक कड़ी के रूप में जुड़ता हुआ आगे बढ़ता है और एक विशालकाय रूप धारण करता है और एक बड़ा से बड़ा काम उसके लिए एक छोटा काम हो जाता है। तो साथियों, आज पुनः मैं इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि दुनिया में यदि किसी गरीब बच्चे को आप शिक्षा का दान देते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई दान नहीं है। आप करके तो देखिए, किसी को पढ़ा के देखिए, किसी को शिक्षित करके देखिए। यदि आज आपकी बदौलत किसी गरीब का बच्चा एक विद्वान होकर देश निर्माण में काम आता है, राष्ट्र निर्माण में काम आता है, तो अवश्य ही वो आपके भी काम आएगा। तो सोचिए, और इस पर मैं समझता हूं बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है। आप 100 रुपया दान दे सकते हैं, छोटा से छोटा दान। यदि आप ये विचार करते हैं कि मैं प्रति महीने इस संगठन को